Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is BCG Matrix, that is Boston Consulting Group Matrix. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. Moving to our topic, what is BCG Matrix? BCG Matrix होता क्या है? BCG Matrix एक corporate planning tool है which is used to portray firm's brand portfolio or SBO on a quadrant along with relative market share axis and speed of market growth axis. ये corporate planning tool है जो कि किसी भी फर्म के अंदर जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, किसी भी एक मेन कॉर्पोरेशन के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे होते हैं या फिर जितने भी एसबीयूज होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते हैं, उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर के बेसिस पे और स्पीड ऑफ मार्केट ग्रोथ, उस मार्केट में उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है उसके बेसिस पे. जब हम रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करते हैं, रिलेटिव टर्म जहां भी यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम अपने कंपटीटर्स के रेफरेंस में अपना मार्केट शेयर देख रहे हैं और स्पीड ऑफ मार्केट ग्रोथ देख रहे हैं. तो ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है कि इंडस्ट्री में आपकी स्पीड क्या है मार्केट में ग्रोथ करने की. पहले तो हम मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या है. तो ये है हमारा बीसीजी मैट्रिक्स. बीसीजी मैट्रिक्स में जैसा हम देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये रिलेटिव मार्केट शेयर को बता रहा है, जो वर्टिकल है ये मार्केट ग्रोथ रेट को बता रहा है. मार्केट ग्रोथ रेट क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मार्केट में, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का, किसी एक बिजनेस यूनिट का, जिसको हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी बोल सकते हैं, उसका ग्रोथ क्या है, या तो वो हाई है या लो है. जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने डिवाइड किया उससे 4 क्वाड्रेंट में किया, जो कि इसका मेन क्रिटिसिज्म भी है कि या तो वो हाई रखे या तो लो रखे. यहाँ पे कहीं मिडिल की बात नहीं हुई है. और रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर मतलब हमारे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मार्केट में अदर कंपटीटर्स के रेफरेंस में शेयर क्या है. ये भी हाई और लो में डिवाइड किया गया. जहां पे हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, इसको स्टार कैटेगरी में रखा गया. जहां पे रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट कम है, उसे कैश काउ बोला गया. जहां पे दोनों लो है, रिलेटिव मार्केट शेयर तो भी लो है और मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है, उसको हम डॉग कैटेगरी में रखते हैं. और जहां पे हमारा मार्केट शेयर तो लो है लेकिन ग्रोथ रेट हाई है, मतलब जस्ट हमने अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, वहां पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे एम्बिग्यूटी है. ये जो क्वेश्चन मार्क है बाद में स्टार्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, कैश काउ में भी कन्वर्ट हो सकता है और डॉग भी बन सकता है. सो बेसिकली ये जो स्टार है, हमारा जो 4th क्वाड्रेंट है, ये एम्बिग्यूटी दिखाता है. मूविंग टू आवर बेसिक कॉन्सेप्ट, BCG matrix is framework created by Boston Consulting Group to evaluate strategic position of the business, brand portfolio and its potential. BCG matrix जैसा कि मैंने बताया बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जिसका पर्पस होता है टू इवेल्युएट स्ट्रेटेजिक पोजीशन. स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इवेल्युएट करने के लिए किसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इवेल्युएट करना है? बिजनेस ब्रांड पोर्टफोलियो की. जहाँ पे पोर्टफोलियो टर्म यूज किया गया है उसका मतलब होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स का पोर्टफोलियो. जब हम स्टॉक के पोर्टफोलियो की बात कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट शेयर्स होते हैं. जब हम ब्रांड के पोर्टफोलियो की बात कर रहे होते हैं तो कंपनी के अंदर जितने भी ब्रांड्स हो रहे होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं. इट क्लासिफाइज बिजनेस पोर्टफोलियो इनटू 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज में हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो को क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे और कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बेसिस पे. तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बेसिस पे, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के बेसिस पे हमने पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट क्या है वो है. कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर की बात करता है कि हमारी कंपटीटर्स के रेफरेंस में हमारा मार्केट शेयर कितना है. The general purpose of strategy is to help in understanding which brand of the firm should invest and which should be divested.
तो जो बेसिक पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स बनाने का, वो होता है कि हम अपने सारे ब्रांड को एनालाइज करें और डिसाइड करें कि किस ब्रांड में हमको इन्वेस्टमेंट करनी है और किस ब्रांड से हमको डाइवेस्ट करना है, मतलब पैसा निकालना है। अब पहले तो देखते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर क्या है और मार्केट ग्रोथ रेट क्या है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ रेट है। इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। रिलेटिव मार्केट शेयर, one of the dimension used to evaluate business portfolio in relative market share। बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, बिजनेस पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए जो फर्स्ट डायमेंशन है वो रिलेटिव मार्केट शेयर है। हायर कॉर्पोरेट्स मार्केट शेयर रिजल्ट इन द हायर कैश रिटर्न। जितना ही आपके ब्रांड का मार्केट शेयर ज्यादा होगा, उतना ही आपका कैश रिटर्न होगा, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। This is because a firm that produce more benefits from higher economies of scale and experience curve। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इकोनॉमी ऑफ स्केल को गेन करेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल कहता है, ये सिनर्जी की बात करता है। सिनर्जी मतलब 1 + 1 = 3। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब अपने प्लांट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अपने कॉस्ट को कम करना। तो जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ज्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करते हैं। एंड एक्सपीरियंस कर्व भी कॉस्ट रिडक्शन की बात करता है। विच रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट, जो कि हायर प्रॉफिट देता है। नॉनदलेस द वर्थ टू नोट दैट सम फर्म में एक्सपीरियंस द सेम बेनिफिट विद अदर प्रोडक्शन, लोअर प्रोडक्शन आउटपुट एंड लोअर मार्केट शेयर। जहां पे कुछ कंपनीज के मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होते हैं, वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जिनका प्रोडक्शन आउटपुट जो होता है वो बहुत कम होता है। और जब प्रोडक्शन आउटपुट हमारा कम होगा तो हम ये जो टर्म इकोनॉमी ऑफ स्केल है इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस कर्व, इन दोनों को अचीव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर भी कम रहेगा। जो सेकेंड डायमेंशन है इवेल्युएट बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो के इवेल्युएट करने के लिए वो है मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट क्या है? हाई मार्केट ग्रोथ रेट मीन्स हायर अर्निंग। जितना ज्यादा आपका मार्केट ग्रोथ रेट होगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। समटाइम्स प्रॉफिट बट इट ऑल्सो कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कैश। यहाँ पे प्रॉफिट तो होता है, लेकिन इस स्टेज पे अगर आपका ग्रोथ रेट हाई है तो वहां पे बहुत सारे कैश की रिक्वायरमेंट भी होती है। विच इज यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट फर्दर ग्रोथ, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के जैसा लिया जाता है जिससे कि फर्दर ग्रोथ को किया जा सके। आगे की ग्रोथ को अचीव करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। Therefore, business unit that operate in rapid growth industries are cash users। इसीलिए वो सारे बिजनेस यूनिट जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री में चल रहे होते हैं, ऑपरेट हो रहे होते हैं, उनका वो कैश यूजर्स होते हैं। उनके कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिनको हम स्टार्स कहते हैं। एंड आर वर्थ इन्वेस्टिंग इन ओनली व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो और मेंटेन मार्केट शेयर इन द फ्यूचर। और तभी हमारा इन्वेस्टमेंट वर्थफुल होगा जब उनका मार्केट शेयर फ्यूचर में बढ़े। हमारा ग्रोथ रेट अच्छा होना मैटर इतना ज्यादा नहीं करता जितना मार्केट शेयर करना होता है। अगर हमारा मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, इट मीन्स कि हम कैश काउ हैं। कैश काउ क्या मतलब होता है? हम कैश जनरेट कर रहे हैं। Basis of these two dimensions, we have classified our BCG matrix in 4 quadrants. First one is cash cow, second one is star, then question mark, then dog. We will discuss it one by one. Let's discuss dog. Dog जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो है ये डॉग है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसका मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो लो है, साथ में मार्केट शेयर भी बहुत ही लो है। तो डॉग की क्या प्रॉपर्टी है? डॉग होल्ड्स लो मार्केट शेयर कंपेयर टू कंपिटिटर्स एंड ऑपरेट इन स्लोली ग्रोइंग मार्केट। इनका जो मार्केट शेयर होता है वो भी लो होता है कंपिटिटर्स के कंपेयर में, और ये स्लोली ग्रोइंग मार्केट में होते हैं। इनका जो मार्केट होता है वो बहुत ही स्लोली ग्रो कर रहा होता है। कोई इंडस्ट्री होती है बहुत फास्ट ग्रो कर रही होती है, कोई इंडस्ट्री होती है सैचुरेशन स्टेज में अपने होती है पहले से, और वो डिक्लाइन स्टेज में रहती है। तो डॉग्स जो होते हैं मेनली वही होते हैं। इन जनरल
दे आर नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग इन बिकॉज दे जनरेट लो और निगेटिव रिटर्न। ऐसा नहीं माना जाता, ऐसा वर्थफुल नहीं माना जाता कि इस फील्ड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ब्रांड्स, जो भी एसबीयू डॉग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जिनका मार्केट ग्रोथ भी स्लो है, जिनका मार्केट शेयर भी स्लो है, ऐसा नहीं मानते हैं इन्वेस्टर्स कि वहां इन्वेस्ट करना चाहिए। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट ये हमेशा नहीं है। सम डॉग्स मे बी प्रॉफिटेबल फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल होते हैं। दे मे प्रोवाइड सिनर्जी फॉर अदर ब्रांड, जो कि बाकी ब्रांड्स को सिनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिनर्जी मतलब 1 + 1 = 3, इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। और एसबीयूज और सिंपल एक्ट एज डिफेंस ऑफ काउंटर कंपिटिटर मूव्स, या फिर सिंपली एक्ट करते हैं एज अ डिफेंस, एक रिटेलिएट करते हैं बेसिकली अपने कंपिटिटर के मूव को। जैसा जैसा उनका कंपिटिटर कर रहा है, अगर सपोज वो प्राइस लीड कर रहा है तो इनको रिटेलिएट करना है, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। Therefore, it is always important to perform deeper analysis of each brand or SBU to make sure that they are not worth investing in and have to be divested. इसलिए हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डीप एनालिसिस करना डॉग्स का। बेसिकली जो एसबीयूज डॉग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका डीप एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो वर्थफुल नहीं होगा अगर ये लास्ट में हमको प्रॉफिट ना दे। सो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना वर्थफुल होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वी शुड हैव अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। अगर नहीं होगा तो वी शुड डाइवेस्ट इट। A significant part of running is getting rid of your dog that resources can be deployed to turn your problem child into a star. जो मेन रीजन होता है जो डॉग को एनालाइज करने का, वो ये होता है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी एसबीयूज डॉग कैटेगरी में हो उनसे गेटिंग रिड मतलब उनसे छुटकारा पाया जाए, या फिर अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज किया जाए, उनमें इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए कि वो आगे चल के स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएं। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इस टाइम पे हम चूज करते हैं? रिट्रेचमेंट की करते हैं, डाइवेस्चर की करते हैं, लिक्विडेशन की करते हैं। या तो हम डाइवेस्ट करते हैं, एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह पे लगाते हैं, रिट्रेचमेंट करते हैं, उसको हटा देते हैं, या फिर लिक्विडिफाई कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं पूरे बिजनेस को। रिट्रेचमेंट का मतलब और लिक्विडेशन में दो रिट्रेचमेंट और लिक्विडेशन के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि रिट्रेचमेंट में होल में से कुछ कुछ पार्ट्स को हम निकाल देते हैं, और लिक्विडेशन में क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा बिजनेस ही पूरा का पूरा वो एसबीयू ही लिक्विडेट कर देते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज कैश काउ। कैश काउ जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, कैश काउ में जो मार्केट शेयर है वो हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट लो है। तो ये बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। बेस्ट पोजीशन क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो हमारा मार्केट शेयर है वो पहले से बहुत ज्यादा है। मार्केट शेयर इतना है कि वो हमें इनफ प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, साथ साथ में मार्केट ग्रोथ रेट कम है। मार्केट ग्रोथ रेट कम का मतलब है कि वो ऑलरेडी सैचुरेशन स्टेज में है। सैचुरेशन मतलब पहले से ही स्टेबल है, वहां पे फर्दर इनोवेशन की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे आप स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, डाइवेस्चर की, डाइवर्सिफिकेशन की, रिट्रेचमेंट की, कुछ भी कर सकते हैं। सो कैश काउ आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड एंड शुड बी मिल्क टू प्रोवाइड एज मच एज कैश पॉसिबल। कैश काउ जो होते हैं सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांड्स होते हैं, उनको इसीलिए रखा जाता है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कैश प्रोवाइड कर सके बिजनेस को। द कैश गेन फ्रॉम काउज शुड बी इन्वेस्टेड इनटू स्टार्स टू सपोर्ट देयर फर्दर ग्रोथ। जितने भी कैश हमारे कैश काउ से आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। उसी इन्वेस्टमेंट में से एक हमारा पर्पस है स्टार्स में इन्वेस्ट करना। जिन स्टार्स की बात हम आगे करेंगे, स्टार्स वो वे होते हैं जिनके मार्केट शेयर्स भी हाई होते हैं, मार्केट ग्रोथ भी है। ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे एलिमेंट्स या फिर ऐसे इंडस्ट्री जिनका ग्रोथ रेट आगे बहुत है, जैसे कि कोई भी चीज अब अगर डिजिटलाइजेशन जोन में जाके करते हैं, इसका मतलब उसका ग्रोथ रेट बहुत है। ऐसे में अगर आपका मार्केट शेयर भी ज्यादा है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर अमाउंट इन इट। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऐसे यूनिट्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना है।
तो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, वो कैश काउ से आएगा। According to growth share matrix, corporates should not invest into cash cow to introduce growth, but only to support them so that they can maintain their current market share. ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के द्वारा हम ये बता सकते हैं, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसको हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ग्रोथ की बात हो रही है और मार्केट शेयर की बात हो रही है, इसलिए इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कह रहा है। तो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ये बताता है कि कॉर्पोरेट को कैश काउ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो मेन होता है, जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो इनको सिर्फ इनके सैचुरेशन स्टेज को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इनका सैचुरेशन रहे, स्टेबल रहे और हमको कैश मिलता रहे। अगेन दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा हमेशा सही नहीं है। Cash cow are usually large corporations or SBOs that are capable of innovating new products or process which may become new stars. Cash cow ऐसे में कभी कभी ये जो प्रिडिक्शन किया गया ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में, जो बताया गया कि कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कॉर्पोरेट को कैश काउ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो हमेशा सही नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एसबीयू जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं, वो इतने कैपेबल हों कि वो फर्दर इनोवेशन कर सकें और नए प्रोडक्ट या प्रोसेस को लॉन्च कर सकें, जो कि आगे चल के नए स्टार्स बन सकते हैं। स्टार्स को बहुत ही अच्छा माना जाता है, वो रीजन मैंने बताया, क्योंकि वहां पे मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, हमारे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। These are the bread and butter products. ये bread butter products हैं that you need to have in your company. Bread butter products मतलब most profitable unit, जो कि हर आपकी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। While the growth is no longer there, ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि डिविडेंड स्टॉक की बात करें, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे डिविडेंड स्टॉक की, these product lines generate cash flow which is used to sustain the rest of your company. जैसे डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का मेन पर्पस क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कैश जनरेट करता रहता है, जो कि आपके कंपनी को सस्टेन करने में हेल्प करता है। तो इन द सेम वे कैश काउ के जो ब्रांड्स होते हैं, कैश काउ के अंदर जितने भी ब्रांड्स आते हैं, वे कैश को प्रोवाइड करने के लिए फेमस रहते हैं। उनका बेसिक पर्पस रहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कैश हो सके वो बिजनेस को प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो आगे स्टार्स और क्रिएट कर सके और स्टार्स में इन्वेस्ट कर सकें। The stars of yesterday tend to become cash cow today. जो भी पहले स्टार्स रह चुके हैं वे आगे चल के कैश काउ बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कैश काउ जो है, कैश काउ ऑडिट में जितने भी एसबीयू लाइक कर रहे हैं, अगर वो अपना इनोवेशन करते रहते हैं, R&D करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं, तो वो स्टार्स बन जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक चॉइस कौन कौन सी होनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो, डाइवर्सिफाई कर दो अपने बिजनेस को, नए तरीके से मॉडिफाई करके थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन अडॉप्ट करो, डाइवेस्चर करो, मतलब पैसा उसमें से निकालो। रिट्रेचमेंट एक स्टेज के बाद करते हैं जबकि हमको लगता है कि इसका फर्दर वर्क नहीं कर रहा और इसके बाद ये डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा, वहां पे हम रिट्रेचमेंट कर देते हैं। अब फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम फर्स्ट भी कर सकते हैं, लास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग कोई डिफाइन नहीं है। स्टार्स ये हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर, इनके जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत हाई है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर का कैश काउ बन सकता है वो यही है, स्टार है। स्टार्स ऑपरेट इन हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करते हैं एंड मेंटेन हाई मार्केट शेयर, और इनके मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्टार्स आर बोथ कैश जनरेटर्स एंड कैश यूजर, ये कैश जनरेटर भी होते हैं और कैश यूजर्स भी होते हैं। They are the primary units in which company should invest in its money, because stars are expected to become cash cow and generate positive cash flows. ये एक ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है, जिससे कि वो आगे चल के कैश काउ बन जाए, ज्यादा से ज्यादा कैश जनरेट कर सकें। Yet not all stars become cash cow, सारे स्टार्स कैश काउ नहीं बनते हैं। This is especially true
इन रैपिड चेंजिंग इंडस्ट्री। रैपिड चेंजिंग जितनी ये जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा है, ये बहुत ही कंटिन्यूअसली, बहुत ही जल्दी से चेंज हो रहा है। यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ नए इनोवेशन होते हैं। वेयर न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स कैन सून बी आउट कंप्लीटेड विथ न्यू टेक्नोलॉजी। जहाँ पे नए नए इनोवेशंस बहुत ही जल्दी नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए एडवांसमेंट के साथ आ रहे हैं। सो अ स्टार इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कैश को बिकम डॉग। तो जो स्टार्स हमने ये सोचा है कि फ्यूचर में कैश जनरेट करेगा, वो आज के लिए हमारा डॉग बन जाता है। These are the stars of the show who have a dominant position in high growth industry. ये स्टार्स जो होते हैं, इनके पास इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट पोजीशन होती है, मतलब ये पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं अगर इनका मार्केट शेयर बढ़िया है और ग्रोथ रेट बढ़िया है। इफ योर प्रोडक्ट इज प्लेस्ड हियर, इट इज इवेबल पोजीशन टू बी इट। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल पोजीशन है अगर आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी में लाई कर रहा है। स्ट्रेटजिक चॉइस, कौन कौन से स्ट्रेटजिक चॉइस इस टाइम पे होती है? वर्टिकल इंटीग्रेशन, हम वर्टिकली इंटीग्रेट कर लें। वर्टिकली इंटीग्रेट की बात करते हैं तो हम या तो अपने सप्लाई चेन की तरफ जाते हैं, या तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरफ जाते हैं, या तो हम सप्लाई चेन को के साथ इंटीग्रेशन फॉर्म कर लें, या तो फिर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ इंटीग्रेशन फॉर्म कर लें। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये तीनों अंश ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, जो कि हम आगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, इनके जो मार्केट शेयर है ये भी लो है और मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। इनके मार्केट शेयर्स तो लो होते हैं, लेकिन इनकी मार्केट ग्रोथ रेट जो होती है बहुत ही हाई होती है। मतलब मार्केट में आप ग्रोथ तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप जल्द नए हैं उस मार्केट के लिए, जल्दी ही आपने अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है इस मार्केट में। सो बेसिकली क्वेश्चन मार्क आर द ब्रांड्स दैट रिक्वायर मच क्लोजर कंसिडरेशन। ये बहुत ही क्लोज कंसिडरेशन की जरूरत होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत होती है क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि आपने तुरंत ही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है या फिर आपका ब्रांड उस सेक्टर में नया है। दे होल्ड लो मार्केट शेयर, बहुत ही इनका जो मार्केट शेयर होता है लो होता है इन फास्ट ग्रोइंग मार्केट। आपकी इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर अभी इतना नहीं है। कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश एंड इनकरिंग लॉस। ऐसा भी होता है कि ये मोस्टली यही होता है कि इसके अंदर कैश की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये बेसिकली स्टार्ट में लॉस में जाते हैं, मतलब अपने ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचे रहते हैं। इट हैज पोटेंशियल टू गेन मार्केट शेयर एंड बिकम स्टार। इसकी पोटेंशियल होती है कि आगे चल के मार्केट शेयर को ज्यादा से ज्यादा ले ले और स्टार बन जाए, विच वुड लेटर बिकम कैश काउ, जो कि बाद में कैश काउ बन जाता है, मतलब कैश जनरेटर बन जाता है। क्वेश्चन मार्क डू नॉट ऑलवेज सक्सीड एंड इवन आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे स्ट्रगल टू गेन मार्केट शेयर एंड इवेंचुअली बिकम डॉग। क्वेश्चन मार्क के साथ भी ये है, ये रिस्क है कि वो हमेशा सक्सीड नहीं होते हैं, हमेशा उनको सक्सेस नहीं मिलती है। हालांकि उनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डॉग बन जाते हैं। Therefore, they require very close consideration to decide if they are worth investing or not. इसलिए उनका क्लोज कंसिडरेशन, उनको पास से कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करना चाहिए कि उस फील्ड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। स्ट्रेटजिक चॉइस इस टाइम पे कौन कौन सी होती है? मार्केट पेनिट्रेशन होता है, मार्केट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डाइवेस्चर होता है, जो कि हम मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम आगे अपना पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि आंसर ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। डाइवेस्चर क्या होता है? यहाँ का पैसा निकाल के दूसरे बिजनेस में लगा देते हैं। क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है बीसीजी मैट्रिक्स को यूज करने के लिए? इजी टू परफॉर्म, बहुत ही इजी है इसको परफॉर्म करना। हेल्प टू अंडरस्टैंड स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो, ये स्ट्रेटजिक पोजीशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स की पोजीशन क्या है। इट इज गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर मोर थॉरो एनालिसिस, ये बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देता है कि जहां से हम किसी भी एक एसबीओ का थॉरो एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? बिजनेस कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, इसके अंदर सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। It can be confusing to classify an SBU
that fall in right in the middle. ये अगर किसी भी SBU का मार्केट ग्रोथ रेट ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इन द सेम वे मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं है, मतलब मिडिल में कहीं लाइक करता है, तो ऐसे SBU के लिए BCG मैट्रिक्स में कोई जगह नहीं है. इट डज नॉट डिफाइन व्हाट मार्केट इज, ये बताता नहीं है कि कौन सी मार्केट है. बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज कैश काउ वाइल दे आर एक्चुअली डॉग और वाइस वर्सा. ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई बिजनेस हो वो आज के लिए कैश काउ है जबकि ओरिजिनल में वो डॉग हो, मतलब वो उनका आगे फर्दर ग्रोथ का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, वो आगे चलकर रिट्रेचमेंट या लिक्विडिफाई कर ले, लेकिन आज के लिए कैश काउ है. सो बेसिकली इनके बहुत सारे क्रिटिसिज्म किए गए. इट डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल फैक्टर दैट मे चेंज द सिचुएशन कम्प्लीटली. इसमें और सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते हैं जो कि सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं. बेसिकली इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशंस यूज किए गए हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट. यहाँ पे और सारे भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं. मार्केट शेयर एंड इंडस्ट्री ग्रोथ रेट आर नॉट ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. ये सिर्फ एक फैक्टर्स नहीं होते प्रॉफिटेबिलिटी के. बिसाइड हाई मार्केट शेयर डज नॉट नेसेसरी मीन हाई प्रॉफिट. ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्केट का शेयर हाई बहुत ही ज्यादा हाई है तो ये आपको हाई प्रॉफिट दे. इट डिनाइज द सिनर्जी बिटवीन डिफरेंट यूनिट एग्जिस्ट. ये सिनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी डिनाई करता है. डॉग कैन बी एज इम्पोर्टेंट एज कैश काउ फॉर द बिजनेस इफ इट हेल्प टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर रेस्ट ऑफ द कंपनी. क्योंकि डॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जितना कि कैश काउ है, अगर ये कम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में पूरी कंपनी के हेल्प करता है तो. सो बेसिकली इसके सारे क्रिटिसिज्म है. लेट्स हैव क्विक रिव्यू अबाउट BCG एनालिसिस. एक क्विक रिव्यू लेते हैं. तो ये हमारा BCG मैट्रिक्स है. BCG मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करता है हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट की, जो कि स्टार्स की कैटेगरी है. इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी करते हैं, या तो इन्वेस्ट करते हैं इसमें और ज्यादा जिससे कि आगे इसको ग्रोथ मिल सके और ये कैश काउ बन सके. इनकी जो अर्निंग होती है वो हाई होती है, स्टेबल होती है, ग्रोइंग होती है, मतलब डे बाय डे बढ़ रहा होता है. कैश काउ की बात करें तो कैश काउ के मार्केट शेयर्स बहुत ही हाई होते हैं. मार्केट ग्रोथ रेट हाई है कैश काउ का. साथ ही साथ इनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और स्टेबल है. डॉग की बात करें, इनके मार्केट शेयर लो होते हैं, ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा लो होती है. यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, डाइवेस्ट कर सकते हैं, लिक्विडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी अपना सकते हैं. क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क मतलब आप उस बिजनेस में नए हैं, आपके मार्केट शेयर तो बहुत कम है लेकिन उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, जहां पे आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के स्टार और फिर कैश काउ बन सकते हैं. लेकिन सारे स्टेजेस पे एक रिस्क रहता है कि अगर ये चीज हमारा फेल होता है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट वर्थफुल नहीं होता है तो हम बाद में डॉग बन जाते हैं, मतलब वी हैव टू लिक्विडिफाई आवरसेल्फ. That's all for today. Thank you for watching. Have a good day ahead. If you haven't liked, share and subscribe Commerce Mantra yet, please do it.